हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में लगे होंगे और अपने हर सब्जेक्ट को मजबूत कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हिंदी लैंग्वेज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, आप लोग इस टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को चेक करते हैं। हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावनाएं हैं हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप 2022 में बीएड करने के लिए सोच रहे हैं तो इससे बेहतर चैनल आप सभी को नहीं मिलने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जाइएगा प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, वहां पर बेहतर से बेहतर कंटेंट आप सभी के लिए प्रोवाइड किया गया है। आप लोग पहले जवाब देने का प्रयास करिएगा, उसके बाद जो विकल्प सही होगा हम जवाब देंगे। चलिए, उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? जवाब देने का प्रयास करिएगा। राइट आंसर क्या होगा? उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? चलिए बताइए। यहां पर देखिएगा सही विकल्प चुना गया है, तो वीर रस का अस्थायी भाव जो होता है उत्साह होता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु, कंठ, दंत, ओष्ठ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क का उच्चारण स्थान। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, क का उच्चारण स्थान जो होगा कंठ, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। साथियों, आप लोग इस टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मीठा का विलोम शब्द क्या होगा? फीका, तीखा, कड़वा, नमकीन। चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो राइट आंसर होगा। जो विकल्प आपका सही होगा वही लिखिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो मीठा का विलोम शब्द जो होगा कड़वा होगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था कि लेखक हैं धूमिल, नागार्जुन, प्रेमचंद्र, चंद्रधर, शर्मा, गुलेरी। चलिए बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसने कहा था कि लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आकाश पताल एक कर देना का अर्थ क्या होगा? झूठ बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना, धोखा देना, कठिन परिश्रम करना। आकाश पाताल एक कर देना, जवाब दीजिए। ध्यान रखिएगा कठिन परिश्रम करना, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभागमन में कौन सी संधि है? बताइएगा शुभागमन में कौन सी संधि होगी? यण, गुड़, अयादि, दीर्घ संधि। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा? आप लोग अंत में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप लोगों ने इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, शुभागमन में कौन सी संधि है? तो ध्यान रखिएगा दीर्घ संधि, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, जापानी, रूसी, तुर्की। चलिए बताइए। तो ध्यान रखिएगा रूसी भाषा का, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुव्रीहि समास है त्रिभुज, राजपूत, प्रतिदिन, चक्रपाणी। चलिए बताइए बहुव्रीहि समास कौन से शब्द में होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं, आप सभी को सही विकल्प चुनना है। तो ध्यान रखिएगा चक्रपाणी, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन है। चलिए बताइए संयुक्त व्यंजन है, जवाब दीजिएगा आप लोग। 4 विकल्प दिए गए हैं आप सभी के। ध्यान रखिएगा ज्ञ जो है आपका संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किसी नियम का पालन न करे कहलाता है अभद्र, उच्छृंखल, अनुशासनहीन, दुष्ट। चलिए बताइए जो किसी नियम का पालन न करे क्या कहलाता है? ध्यान रखिएगा उच्छृंखल, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट हम लोग 10 से 12 मिनट में इन 25 प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। साथियों, ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावनाएं हैं हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं। जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर जीके का, रीजनिंग का और हिंदी का सारी चीजें आप सभी को दी जा रही हैं। आप लोग कवर करिए बेहतर तरीके से। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है डॉट 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 अपने आप हो जाता है। बताइएगा यहां पर राइट आंसर क्या होगा? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आप सभी को। यहां पर खाली स्थान दिया गया है, वहां पर क्या आएगा बताइए। तो ध्यान रखिएगा उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है। ठीक, और यहां पर आएगा पतन अपने आप हो जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। साथियों, अभी आप सभी की रीजनिंग की 5 क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं, उसके बाद हम प्रारंभ करने वाले हैं रीजनिंग की कक्षाएं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है? चलिए बताइए।
कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है? तड़ित, यामिनी, चपला, चंचला। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, यामिनी का अर्थ जो होता है रात्रि, यामिनी का अर्थ जो है रात्रि होगा, इसलिए यह जो है आपका सबसे भिन्न होगा। ठीक, और ये जो तड़ित, चपला, चंचला, ये जो है बिजली की पर्यायवाची शब्द है। ठीक, तो इसलिए आपका बी जो है सबसे भिन्न होगा, इसलिए बी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार का होता है? बताइएगा पहले क्या आता है, कर्ता कर्म क्रिया, क्या आता है, कर्ता क्रिया कर्म या कर्म कर्ता क्रिया? जवाब देने का प्रयास करिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार का होता है? तो ध्यान रखिएगा, पहले कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया आती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन अपने कार्य में दक्ष है, में रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुने। चतुर, चालाक, प्रवीण, पूर्ण। तो ध्यान रखिएगा प्रवीण होगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं। चलिए, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, पूर्णकालिक क्रिया। बताइए जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा सकर्मक क्रिया, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय है। बताइएगा प्रत्यय जैसा कि आप सभी को पता होगा किसी भी शब्द के अंत में लगता है, और जो उपसर्ग होता है उसका प्रयोग किसी भी शब्द के प्रारंभ में किया जाता है। चलिए बताइए, संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो ध्यान रखिएगा अप्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। संयोजिका में अप्रत्यय लगा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? बताइए, अनार, अपार, अकाल, अखाद्य। ध्यान रखिएगा यहां पर जो है अनार में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। कालिंदी फूल, सॉरी, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में अलंकार है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। कालिंदी फूल कदम्ब की डारन में अलंकार है। श्लेष, उपमा, अनुप्रास, रूपक। ध्यान रखिएगा अनुप्रास यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कितने वर्ग होते हैं? 4, 7, 5 और ऑप्शन डी दिया है 9। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो 5 होगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, अशुलेख। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? शुद्ध वर्तनी, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। मुंह में राम बगल में छुरी, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता, ईश्वर के नाम पर छल करना, चालाकी करना, राम का नाम पापी भी ले सकता है। चलिए बताइए। तो ध्यान रखिएगा ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए आप लोग इस टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा, रोला, चौपाई, ये सभी। राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा दोहा, रोला, चौपाई, यानी ऑप्शन आपके तीनों सही है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा ये सभी। ठीक, ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? उल, इल, इन, इम। 3 विकल्प पर सही का निशान लगा है। ध्यान रखिएगा इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी चिंता न की जा सके के लिए एक शब्द। अचिंत, चिंतनशील, चिंतामणि, चैतन्य। ध्यान रखिएगा अचिंत यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? संकर्षण, प्रकर्षण, विकर्षण, अनाकर्षण। ध्यान रखिएगा आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द जो होगा आपका विकर्षण, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए तो साथियों हमने इस वीडियो में 25 प्रश्नों को कवर किया था, जो प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावनाएं हैं 2022 के बीएड के पेपर में, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर किया था। तो आप लोग अंत में कमेंट जरूर करिएगा, देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही किए हैं। आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी हो रही है यह टेस्ट बताएगा। साथियों हिंदी ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आप सभी को सरकारी सीट दिलाने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ से 50 प्रश्न आते हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर देते हैं तो आप सभी का अच्छा स्कोर आ जाएगा।
उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। अगर आप सभी की तैयारी में कोई समस्या आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।